हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में, जो भी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। 10 फरवरी को जो फर्स्ट और सेकेंड सेम में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन बच्चों को आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा मिल सके। ओके, तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से क्या होगा। सबसे पहले होगा 1857 की क्रांति, उसके बाद बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो पहले 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, जैसे ये दे रखा है उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक की बात की गई तो विष्णु शर्मा है, ये हमने पहले भी आपको बताया गया है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन दे रखे, नियोन, फ्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन। तो अपना राइट आंसर होगा जो सबसे कम क्रियाशील है वो है नियोन। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की बात की गई तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। नाबार्ड की फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसके भी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर GR चिंताला इसके चेयरमैन है नाबार्ड के। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से 1957 तक ये थे प्रथम सभापति राज्यसभा के। अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान की बात करते तो M वेंकैया नायडू जी है, और लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, ओम बिरला जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी। दिल्ली से अपनी जो कैपिटल है वो दौलताबाद कर दी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी। होयसल राजवंश की जो कैपिटल थी वो थी बेलूर। बेलूर इनकी क्या थी, कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, और गाइज उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर गाइज आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पे एक चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस चैनल को जाइए और ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम में पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 76 है वो भारत का महान्यायवादी से संबंधित है गाइस। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है महान्यायवादी के ऊपर, आर्टिकल 76 के ऊपर। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। आलू को खाया जाने वाला भाग है वो है तना। तना ही क्या है, जिसको हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि आगरा शहर किसने बनवाया था। आगरा शहर किसने बसाया था सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था आगरा शहर को। अगला है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है, तो वो है एमनेस्टी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ बताया गया, न्यूयॉर्क USA के अंदर है। लेकिन एमनेस्टी का जो हेडक्वार्टर है गाइज वो है लंदन UK के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका जो एक यूनेस्को साइट भी है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की बात की गई तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी गाइस, पता होगा, 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखेगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। गाइस 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अंदर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है तो असम राज्य के उदलगुड़ी और सोनितपुर जिलों में है। असम की बात करते हैं, दिसपुर इसकी कैपिटल है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री और जगदीश सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की गई है तो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है गाइज, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानीस्वामी, और बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती। हिमालय से नहीं निकलती उस नदी का नाम है महानदी। आपने ऑप्शन में देखा है गंगा, झेलम, यमुना, लेकिन जो महानदी है वो कहाँ से, हिमालय से नहीं निकलती है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है। गूगल के वर्तमान सीईओ की बात की गई है तो सुंदर पिचाई है, आप सब लोगों को पता है। आईपी का पूर्ण रूप, आईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस। अगले क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। इन सब के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, मीन्स की यूएनओ। अगला क्वेश्चन है कि CO2 से संबंधित सही कथन क्या है। तो सही कथन की बात करेंगे, जो ऑप्शन में दे रखा था वो था कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है योजना से संबंधित गलत कथन कौन सा है। गाइस 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसके अंदर जो योजना से संबंधित गलत कथन था वो था इंद्रधनुष योजना जो रोजगार से संबंधित थी। ये क्या था, गलत था। अगला है कि कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, तो वो है कनाडा ओपन, जो टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट है वो किया जा रहा है विकसित नीदरलैंड के द्वारा गाइस। नेक्स्ट है कि नोमोफोबिया किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मोबाइल नहीं होने का भय से, नोमोफोबिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। 4 ऑप्शन दे रखे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, झारखंड है, जो सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से। लेकिन पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्या है, राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, लेकिन झारखंड नहीं करता है। अगले की फ्लाइट्स पुस्तक की लेखक कौन है। फ्लाइट्स पुस्तक के लेखक की बात की गई है तो ओल्गा टोकारकुजुक, ये क्या है, इस पुस्तक के लेखक है, इस पुस्तक की लेखिका है फ्लाइट्स की। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला है DASD का फुल फॉर्म पूछा गया है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसकी फुल फॉर्म है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा टैक्स है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता। गाइस इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कल वाली शिफ्ट के अंदर। तो कौन सा टैक्स है वो केंद्र सरकार नहीं वसूलती है, वो है स्टैम्प ड्यूटी एंड कॉमर्शियल टैक्स। स्टैम्प ड्यूटी और कॉमर्शियल टैक्स ये क्या करती है, केंद्र सरकार नहीं वसूलती है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए विन जिप क्या है। ये क्या है, जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था। 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है
कि गबन और गोदान किसने लिखी थी? गबन और गोदान लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला है कि दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सब लोगों को पता है कहाँ पे, असम राज्य के अंदर स्थित है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है गाइस, फिर से रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान लागू करने की बात की गई तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद के अंतिम निजाम की बात की गई है तो उस्मान अली था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो एग्जाम में पूछा गया था, और गाइज ये वो क्वेश्चन है जो मेमोरी क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है, जिनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो यूएसए की संविधान से, कहाँ से, यूएसए की संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 12 से 35। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार की बात की गई है तो जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ब्राक की स्थापना किसने की थी? ब्राक की स्थापना की गई थी होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है गाइज। अगला कि पहले गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और महात्मा गांधी ने सेकंड सम्मेलन हुआ था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो हमारे अंबेडकर जी हैं उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल के अंतिम नवाब की बात की गई है तो सिराजुद्दौला था बंगाल का अंतिम नवाब। अगला है कि पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा इसलिए होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो एग्जाम में पूछा गया था कि अम्ल और लवण, एसिड और बेस को मिलाने से कैसा विलयन होगा? वो होगा उदासीन। जिसका pH 0 से 7 वो तो हो गया एसिड, और 7 से 14 ये हो गया बेस। इन दोनों को मिलाने से कौन सा विलयन? उदासीन विलयन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने की थी? सब लोगों को पता है किसने की थी? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डी गामा, वास्को डी गामा। कौन सा मामा? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी समुद्र से भारत की खोज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी जो क्षमता क्या होगी? क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो उत्तल की बात करते हैं तो प्लस का 4D, अगर अवतल लेंस की बात करते हैं तो माइनस का 4 डेसिबल। जो भी ऑप्शन में दे रखा है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला होगा टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध की बात की गई है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है गाइज, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अंदर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा यह सिर्फ शहरी क्षेत्र की स्वच्छता के लिए था। क्या जो स्वच्छ भारत अभियान था वो सिर्फ शहर के लोगों की स्वच्छता के लिए था? नहीं, ये सबके लिए था स्वच्छ भारत अभियान, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। अगला है कि विश्व में सबसे ज्यादा सोना उत्पादक देश कौन सा है? सोने का जो उत्पादक देश है विश्व में वो है चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मातृ और शिशु के भरण पोषण के लिए कौन सी योजना चलाएगी? उस योजना का नाम है इंद्रधनुष योजना। फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। उसके अंदर क्या दे रखा था? गलत सुमेलित करना था। तो इंद्रधनुष योजना को क्या बोला गया उस टाइम? उस क्वेश्चन में क्या वो बोला गया था? रोजगार करके कुछ बोला गया था, अभी हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो मातृ और शिशु के भरण पोषण के लिए कौन सी योजना चलेगी? इंद्रधनुष योजना। जो इंद्रधनुष योजना है वो मातृ और शिशु के भरण पोषण के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए चलाई गई थी।
अगला क्वेश्चन कि काकोरी कांड से कौन संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है। काकोरी कांड की बात की गई तो सुखदेव, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल ये क्या थे, संबंधित थे काकोरी कांड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और गाइस ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्व बैंक का सदस्य नहीं है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा क्यूबा। क्यूबा क्या है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं है गाइस। ओके, तो गाइस ये थे आज के जो एग्जाम हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, और गाइज जो जितने भी क्वेश्चन हैं जिनका आज हमने एनालिसिस किया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है गाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।